वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम बताऊंगी मैं आपको। इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। स्टूडेंट, हम सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले किसी भी चैप्टर की इंट्रोडक्शन करते हैं, तो हम इस चैप्टर की सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या है स्टूडेंट? निर्देशांक ज्यामिति का मतलब है, जैसे ये समतल है, ये ब्लैक बोर्ड एक समतल है, इस पर किसी बिंदु P की दशा ज्ञात करना, किसी बिंदु P की इस समतल पर दशा ज्ञात करना, इसलिए इसको निर्देशांक ज्यामिति कहा गया है। और वो हम कैसे पता लगाएंगे स्टूडेंट? इस बिंदु P की, कोई कहेगा यहाँ से लाइन खींच दो, यहाँ से खींच लो, तो हमें इस तरह नहीं बतानी है, हमें संख्या रेखा की हेल्प से बतानी है। संख्या रेखा स्टूडेंट हमारी 6ठी क्लास से ही शुरू हो जाती है। ये हमारी क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है स्टूडेंट। हमारी जो क्षैतिज रेखा है, यहाँ पे प्लस वाले होते हैं सारे, प्लस का 1, प्लस का 2, ये संख्या रेखा है स्टूडेंट। 3, 4, 5 इस तरह। यहाँ माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। इसी तरह ऊपर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4, ये माइनस का 5। इसको मान लो नाम है ये x डैश। ये है स्टूडेंट हमारे पास y डैश। जो x डैश है ये क्षैतिज रेखा है, और जो y डैश है वो ऊर्ध्वाधर रेखा है स्टूडेंट। x डैश को x अक्ष भी कहा जाता है। और स्टूडेंट y डैश को y अक्ष भी कहते हैं। मतलब स्टूडेंट जो क्षैतिज रेखा हो गई वो तो हमारे पास क्या हो गया, x अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई वो स्टूडेंट हमारे पास क्या हो गया, y अक्ष। वो स्टूडेंट हमारे पास क्या हो गया, y अक्ष। अब जहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में मिलती हैं, x अक्ष और y अक्ष, तो उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। उस बिंदु को स्टूडेंट क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु आपके पास क्या है, जहाँ से दूरियां अंकित की जाती हैं, उसे मूल बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। जहाँ से दूरियां अंकित की जाती हैं स्टूडेंट, उसे क्या कहा जाता है, मूल बिंदु। यहाँ O आपका मूल बिंदु है। अब आपको यहाँ पर कोई पॉइंट P लेना है स्टूडेंट, तो आप उसको कैसे लोगे, मूल बिंदु से। जैसे मान लो मेरे को ये पॉइंट P लेना है, यहाँ ये लिया मैंने यहाँ पे। आपको P के निर्देशांक बताने हैं, तो P के निर्देशांक स्टूडेंट क्या होंगे, मूल बिंदु से ये x अक्ष पे कितनी दूरी पर है, फिर ये मूल बिंदु से y अक्ष पर कितनी दूरी पर है। तो स्टूडेंट ये x अक्ष पर इसका मान क्या है, 3, और y पर क्या है, 2। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे स्टूडेंट वो क्या होंगे, 3,2। ये एक तल है स्टूडेंट, XY तल, ये एक तल है। इस तल को कार्तीय तल या XY तल या निर्देशांक तल भी कहते हैं। अब आप पूछोगे मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, तो मूल बिंदु O के निर्देशांक स्टूडेंट्स क्या होंगे,
यहाँ देखिए एक्स अक्ष पर भी 0 और वाई पर भी 0, तो मूल बिंदु के निर्देशांक स्टूडेंट क्या होंगे 0,0। ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0,0। अब स्टूडेंट हमें कोई भी बिंदु लेना हो तो हम इसकी सहायता से ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लेना है, मैंने ये बिंदु लिया, क्यों ले लिया, तो अब मैं आपको कहती हूँ कि आप इसके निर्देशांक बताओ। तो स्टूडेंट इसके निर्देशांक क्या होंगे, पहले तो इसका एक्स अक्ष पे देखो, एक्स अक्ष पे कितना है -2, फिर इसका किस पे देखोगे वाई अक्ष पे, वाई अक्ष पे स्टूडेंट कितना है +3, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे -2, +3। इसी तरह आप किसी भी बिंदु के निर्देशांक बता सकते हो, इसीलिए इस चैप्टर का नाम स्टूडेंट क्या रखा गया है, निर्देशांक ज्यामिति। क्या रखा गया है, निर्देशांक ज्यामिति। फिर से देख लीजिए, इस रेखा को कहते हैं क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं वाई अक्ष, और जहाँ से दूरियां अंकित की जाती हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है 0,0। अभी इसकी इंट्रोडक्शन और भी है, मैं रब करके करती हूँ इसको। अब स्टूडेंट ये दोनों अक्ष, ये है एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये दोनों अक्ष जो हैं इस तल को चार भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में, 4 में, 1 2 3 4 दिख ही रहा है आपको। ये दोनों अक्ष इस तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। इन भागों को चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि ये दोनों अक्ष तल को कितने भागों में विभाजित करते हैं, तो 4, या इन भागों को क्या कहा जाता है, तो चतुर्थांश कहा जाता है। ये देखिए, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा हो गया और ये चौथा। ये जो दोनों अक्ष हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दोनों अक्षों को निर्देशांक अक्ष भी कह देते हैं। और स्टूडेंट एक नाम और याद रखना है आपने, जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को भुज भी कहा जाता है। जो इसका एक नाम दे रखा है, और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो स्टूडेंट एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि। अब देखिए हम इसके साइन करेंगे। ये जो पहला चतुर्थांश है स्टूडेंट, इसमें एक्स वाला भी प्लस का है और वाई वाला भी प्लस का, तो इसमें प्लस और प्लस का, एक्स भी प्लस का, वाई और भी प्लस का। जब दूसरे की बारी आती है स्टूडेंट, तो पहले हम एक्स का देखते हैं। एक्स है माइनस का और वाई जो है स्टूडेंट वो किसका है, प्लस का। कोई भी किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखने से पहले एक्स के पहले निर्देशांक लिखे जाते हैं, फिर वाई के निर्देशांक लिखे जाते हैं। तो इसमें जो एक्स के निर्देशांक थे वो माइनस में थे और वाई के जो निर्देशांक हैं वो किस में हैं, प्लस में। जब तीसरे चतुर्थांश की बारी आएगी, एक्स भी माइनस का और नीचे से वाई भी क्या आएगा, माइनस का। माइनस माइनस। जब चौथे चतुर्थांश की बारी आएगी स्टूडेंट, तो एक्स जो होगा वो हमारे पास किसका होगा, प्लस का, और वाई किसका होगा स्टूडेंट, माइनस का। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, पहले में दोनों प्लस के हैं, दूसरे में माइनस प्लस है, तीसरे में माइनस माइनस है और चौथे में प्लस माइनस है। अब स्टूडेंट मान लीजिए आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, ये स्टूडेंट मान लीजिए आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि आपको बिंदु दे दिया 4,5 किस चतुर्थांश में है।
तो स्टूडेंट आप उसका उत्तर क्या दोगे? ये प्लस का 4 है और प्लस का 5 है, क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं है, तो दोनों प्लस प्लस के हैं, तो ये कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा? पहले चतुर्थांश में। आपको निशान से पता लगा लेना है। अगर आपसे ये पूछ दिया कोई बिंदु है 4, -3, इसके चतुर्थांश बताओ, तो ये देखिए ये है प्लस का साइन और ये किसका है? माइनस का। प्लस माइनस, तो प्लस माइनस किस में आ जाएगा? चौथे में। तो आपके पास इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 4th चतुर्थांश। बिंदु आ गया -2 -7, तो दोनों साइन किसके हैं? दोनों निशान किसके हैं स्टूडेंट? माइनस के ना। तो इसके पास कौन सा चतुर्थांश आ जाएगा? तीसरा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इसके क्या पता लगा सकते हैं? 1 मार्क्स के जो MCQ आते हैं चतुर्थांश। अब आपको कोई बिंदु P दे दिया गया, उसमें कहा गया इसकी भुज बताओ, तो भुज मैंने स्टूडेंट आपको बताई है, एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है? भुज। तो स्टूडेंट यहाँ पे भुज क्या हो जाएगी? 4। क्या हो जाएगी? 4। और अगर इसकी कोटि पूछी जाती है तो कोटि स्टूडेंट किसको कहते हैं? वाई अक्ष को। कोई भी बिंदु लिखते टाइम सबसे पहले एक्स अक्ष के निर्देशांक लिखोगे, फिर वाई अक्ष के निर्देशांक लिखोगे। तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, तो इसकी भुज होगी 4। कोटि किसको कहते हैं? वाई अक्ष को, तो इसकी कोटि हो गई 5। तो स्टूडेंट ये है इस चैप्टर 3 की इंट्रोडक्शन। कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले अगर हम उसकी इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लें तो चैप्टर पे हमारी पकड़ मजबूत हो जाती है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इंट्रोडक्शन को अच्छे से करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।